बोल साचे दरबार की जय। बोल गुरु महाराज की जय। जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदाई जय। शहंशाह त्रिलोकीनाथ की जय। साखी। एक सरदार जी की टांगे बेकार हो गई। परम पूज्य महाराज जी ने कृपा की। जयपुर। तेरे दर जो आया खाली गया न कोई। मेरे परम पूज्य महाराज जी जयपुर नाहरगढ़ रोड पर विराजमान थे। दूर दूर से सवाली बीमार दुख परम पूज्य महाराज जी के चरणों में हाजिर होते। दूर दूर से सवाली बीमार दुखी परम पूज्य महाराज जी के चरणों पर हाजिर होते और झोली फैलाकर बख्शिश लेते। गरीब कंगाल धनी हो जाते। बीमार दुखी बीमारियों से सुखी होकर बख्शिश पाते और निसंतान संतान ले जाते। मेरे परम पूज्य महाराज जी का दरवाजा हमेशा ही सवालियों के लिए खुला ही रहता। दूर दूर से अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, गोवा, फैजाबाद सारे हिंदुस्तान की संगत आती। मनवांछित फल लेकर गुण गाती हुई चली जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक सरदार जी पंजाबी जो पाकिस्तान से आकर दिल्ली बस गए थे, परम पूज्य महाराज जी को पुराने जानने वाले थे। उनकी दोनों टांगे किसी कारण बेकार हो चुकी थी। दो आदमियों का सहारा लेकर और सीढ़ियों पर सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से चलते थे, क्योंकि वे जमींदार लोग मेरे परम पूज्य महाराज जी को कुछ गुजरा वाले पाकिस्तान से जानते थे। उन्होंने बहुत इलाज किए, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन टांगे ठीक न हुई। आखिर पता पूछते पूछते एक दिन वो दो नौकरों को साथ लेकर मेरे परम पूज्य महाराज जी के मकान में परम पूज्य महाराज जी की हाजिरी में बड़े अदब से पहुंचे। सत्संग चल रहा था, संगत बैठी थी। वो भी बहुत मुश्किल से लकड़ियों के सहारे दरबार में हाजिर हुए। गले में पल्ला डालकर हाथ जोड़कर विनती की कि हे सच्चे पातशाह, आप तो गुरु नानक हैं। जो आपके द्वारे पर आता है, मैंने सुना है खाली नहीं जाता। मेरी भी फरियाद सुनो। बड़ी मुश्किल से आपका पता मिला। सच्चे पातशाह, मैं भी सवाली हूँ, मेरे पर रहम करो। आप बेदी अंश करामाती बख्शिश के भंडार हो। जब बड़ी आजिज़ी से विनती की तो मेरे परम पूज्य महाराज जी ने फरमाया,
क्या बात है, अपना दुख सुनाओ। तो उसने कहा, जनाब आप देख रहे हैं मेरी टांगे बेकार हो चुकी है, बैठे रहने से, लेटे रहने से शरीर भारी हो गया है। बहुत सारा पैसा खर्च किया मगर फिर भी कहीं से कोई खैर नहीं मिला। अब आपके द्वार दया की भीख मांगने आ गया। परम पूज्य महाराज जी को तरस आ गया, मेहरबानी के घर आ गए, फरमाने लगे, ये बीमारी नहीं है, ये आपने एक बहुत बड़ा पाप किया है, इसी जन्म में किया है, ये तुमको उसकी सजा मिली है। सरदार जी बोले, मेरे को कुछ भी याद नहीं, अगर आप जानते हैं तो बताओ। तो मेरे परम पूज्य महाराज जी फरमाने लगे, लो सुनो। कई सालों की बात है, तुम अच्छे भले थे, सावन भादों का महीना था, अपने गांव से दूसरे गांव घोड़ी पर जा रहे थे, बारिश हो रही थी, शाम का समय था। तुम्हारी घोड़ी उस खेत में चलते चलते कीचड़ में धंस गई। घोड़ी ताकतवर तो बहुत थी पर कीचड़ भी ज्यादा था। तुम उस घोड़ी से नीचे नहीं उतरे, उसको चाबुक मारते रहे। अगर उतर जाते तो तुम्हारे कपड़े ही खराब होते और कुछ न होता। लेकिन तुम्हारा अमीरी ठाठ था और तुम अहंकारी थे। तुमने उस बेजुबान के ऊपर चढ़े चढ़ाए उसको इतना मारा कि वह घोड़ी वहीं मर गई। उसकी आत्मा जब धर्मराज के दरबार में पहुंची तो उसने तुमको ये सजा दी कि एक दिन तुम चाय पीकर घर से निकले तो बहुत तेज बारिश हुई, तुम भीगे और तुम्हारी टांगे खराब हो गई। अब ये बताओ, ये कहानी जो मैंने सुनाई है वो ठीक है या गलत है? अब ऊंचा बोलकर सारी संगत को सुनाओ, ये ठीक है कि गलत है। तो सरदार जी को वो समय याद आ गया जब उसने घोड़ी को मारा था और वह मर गई। तब सरदार जी उठकर फूट फूट कर रोने लगे और कहा, ए मेरे सच्चे पातशाह, आपने जो फरमाया ये सब सच है। अब गुरु नानक के वास्ते मेरा पाप बख्शो और दरगाह में भी बख्शा दो। मैं आपका नाम सुनकर इतनी दूर से आया हूँ, गुरु नानक के सदके मेरे पर रहम करो। परम पूज्य महाराज जी को उस पर तरस आ गया और हुक्म फरमाया, उस घोड़ी की आत्मा के निमित्त पशुओं को चारा पानी खिलाया करो, सुबह 4 बजे उठा करो और रो रो कर माफी मांगो। दुखी सुखी जीव का दुख बढ़ाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कभी कभी सर्दियों में तिल्ली के तेल की मालिश करवा लिया करो। अब जाओ, तुम्हारा काम मैंने कर दिया है। परम पूज्य महाराज जी मुस्कुराकर फरमाने लगे,
कि मेरे दर पर आया सवाली कभी खाली नहीं जाता। फकीर दाता होता है, मेहरबानी करता है। तेरे दरबार आली में गुनाहगारों को माफी है। तेरे दरबार आली में गुनाहगारों को माफी है। बोल साचे दरबार की जय। बोल गुरु महाराज की जय। जगत जननी माता जी तुहाडी सदाई जय। शहंशाह त्रिलोकी नाथ की जय।